नदियां जिंदगी देती हैं, नदियों ने सभ्यताओं को पैदा किया, लेकिन हम नदियों के साथ क्या कर रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का क्या हाल है, आप जानेंगे तो परेशान हो जाएंगे। दिल्ली में यमुना को काले पानी की जो सजा मिल रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कब हो सकेगी दिल्ली से बहने वाली यमुना प्रदूषण मुक्त? आप देखिए एबीपी संवाददाता अंजलि सिंह की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में दाखिल होने से पहले यमुना कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन जैसे ही यमुना दिल्ली में दाखिल होती है, इसमें जहर घुलने लगता है। इसका मटमैला पानी दिल्ली के नालों में बहने वाले काले पानी से मिलने लगता है। यमुना दिल्ली पहुंचते ही जिस तरह से मैली और जहरीली होने लगती है, आप उसकी पूरी कहानी देखने जा रहे हैं। दशकों से दिल्ली में यमुना प्रदूषण का दंश झेल रही है। कई सरकारें आईं, कई वादे किए गए कि यमुना को साफ किया जाएगा। करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए, लेकिन अभी तक यमुना की तस्वीर बदल नहीं पाई है। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब तो सरकारें देंगी, लेकिन अभी की तस्वीर क्या कहती है, ये हम आपको अपने कैमरे के जरिए जरूर दिखाते हैं। मेरे पीछे ये जो यमुना नदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो पानी देख रहे हैं, ये दरअसल वो हिस्सा है जो हरियाणा की तरफ से आ रहा है। वजीराबाद से ठीक पहले का, वजीराबाद बैराज से ठीक पहले का ये हिस्सा है जहाँ पर पानी हरियाणा की ओर से बहता हुआ दिल्ली की ओर जा रहा है। और वजीराबाद को पार करने के बाद ही ये जो तस्वीरों में आपको बैराज नज़र आ रहा है, ये पुल नज़र आ रहा है, इसके ठीक दूसरी ओर का जो हिस्सा है, वहाँ पर नालों का गिरना यमुना में शुरू हो जाता है। एक के बाद एक कई नाले यमुना में गिरते हैं, जिसके बाद पानी मटमैले रंग से काला होता जाता है। काले होने के बाद उसमें झाग उफनना शुरू हो जाता है और धीरे 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 पानी में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो पीने लायक नहीं रह जाता। आपको दिखाते हैं कि यमुना के पानी में किस तरह से तब्दीली आती है। ये जो हिस्सा है जहाँ पर यमुना आगे वजीराबाद बैराज को क्रॉस करती है, यहाँ से अगर हम पानी का ये नमूना लेते हैं तो कांच के इस ग्लास में आप देखेंगे कि पानी काफ़ी बेहतर स्थिति में है। यमुना जितनी दूर दिल्ली में रहती है, ये काली से और काली और ज्यादा जहरीली होती जाती है। जहर का झाग उगलने लगती है। वजीराबाद बैराज से आगे जब यमुना नदी बढ़ती है तो पानी वहां पर काला हो जाता है। कई नाले आकर नदी में मिल जाते हैं और पानी दूषित होने लगता है। और अब तस्वीर आपको दिखाते हैं आईटीओ घाट की, जहां पर यमुना के पानी में झाग उफनता आप साफ देख सकते हैं। ये आज की तस्वीरें हैं और किस तरह से आप देखेंगे कि दूर तक आपको ये झाग युक्त पानी दिखाई देगा। और असल मायनों में कहें तो भले ही हम ये मास्क कोरोना से बचने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन अगर इस मास्क को हटा दें तो साफ तौर पर इस पानी से दुर्गंध उठती भी आपको जरूर महसूस होगी। और आस्था से जुड़ी है यमुना नदी, लोगों की भक्ति से जुड़ी हुई है। सिर्फ जीवन दायिनी नहीं है, बल्कि लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। कई लोग पूजा पाठ करने भी आते हैं, लेकिन इसी काले झाग वाले पानी में नहाते धोते हैं और इसमें ही पूजा पाठ भी करते हैं। यहाँ से जल भरकर भी ले जाते हैं। यमुना में जिस तरह मछलियों की संख्या और उनकी जातियां खत्म होती जा रही हैं, इसे भी जानना जरूरी है। जो इस समय निकले हैं अपना जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए, और इनसे बात करते हैं। इनके पास लाइसेंस है मछली पकड़ने का काम भी सालों से कर रहे हैं। तिरमल जी, कब से आप ये काम कर रहे हैं? कम से कम 45 साल से ऊपर ज्यादा हो गए। 45 साल से ज्यादा हो गए। कितनी उम्र से शुरू किए थे? 10-12 साल की उम्र से। 10-12 साल की उम्र से। अच्छा, ये बताइए, ये जो पानी जिस रंग का अभी दिख रहा है, ऐसा ही दिखता था हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं दिखता था कभी। ये अब बहुत गंदा हुआ है पानी इस टाइम में। पहले तो कति एकदम साफ पानी रहता था, क्लियर। और ये नाला चलता था खाली पुराना एक, और कोई भी नहीं। इधर तो गंद था ही नहीं, समझ लो। और यहाँ पे कम से कम 20 हाथ 30 फुट पानी, 25 फुट पानी रहते ही रहता था यहाँ। और अब तो बस कुछ भी नहीं है। बस ये अब यहाँ पे ये खड़ा, ये पानी है, इतना पानी है। मछली पकड़ने का आपका काम कैसा चल रहा है? मछली का काम तो बस अब खत्म ही हो गया हमारा यहाँ का काम। ये समझ लीजिए पानी का गंदे आने से, ये पानी पार से आ रहा है नाले वाला, इससे तो कति खत्म ही है पानी हमारा। पानी नहीं रहा अब यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम? कितनी मछली मिल जाती है आप लोगों को? अब तो मिल जाती है 5 किलो 4 किलो, बस 6 किलो, इससे ऊपर ही नहीं मिलती 10 किलो तक। पहले कितनी निकाल लिया करते? जो 30 किलो 35 किलो 50 किलो 1 कुंटल 80 किलो रोजाना डेली निकालती थी। अच्छा, 1 क्विंटल तक निकल जाता? जी। अब तो नहीं।
कौन, क्या मछलियाँ जो अलग अलग तरह की प्रजाति होती वो भी कम हुई है क्या मछलियाँ? वो तो मछली है ही नहीं। अब यहाँ पे रोहू नहीं है, कतरा नहीं है, मिरंकार है बस खाली, कवई हैगी, और कलौच नहीं है, खग्गा नहीं है, मासेर नहीं है, नरैन नहीं है। ये चीज़ तो कभी खत्म ही होगी, मोह खत्म हो गई। एबीपी न्यूज की पड़ताल में यमुना की दुर्दशा की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। पुराणों में यमुना की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो सृष्टि का आधार है और जिसे लक्षणों में सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है, उपनिषदों में जिसका ब्रह्म रूप में गायन किया गया है, वही साक्षात परम तत्व यमुना है। यमुना सैकड़ों वर्षों से इस कलकल धारा के साथ बह रही है, करोड़ों लोगों के लिए जीवन दायिनी बनी हुई है, लेकिन आज यमुना खुद सांसों के लिए तरस रही है। यमुना की इस हालत के लिए हम सब जिम्मेदार हैं और दुख की बात यह है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि जो दावे और वादे यमुना की सफाई को लेकर किए गए हैं वो सच साबित हों और एक बार फिर यमुना अपने स्वच्छ निर्मल धारा के साथ प्रवाह कर सके। दिल्ली से बाहर निकलते वक्त यमुना जैसे अपना सब कुछ खो जाती है, खुद उसका अपना वजूद खतरे में पड़ा नजर आता है। हम पहुंचे थे वजीराबाद पे, जहां से पानी शुरू होता है आना, वजीराबाद बैराज से। उसके वहां से हमने आपको दिखाया था कि पानी की स्थिति क्या रहती है, और अब हम आपको ज़रा दिखाते हैं कि यहाँ पर जो पानी है वो किस रंग का हो गया है। अब देखेंगे कि ये झाग जो है इस पानी में आ जाता है, और पानी इससे भी ज़्यादा, जैसा यहाँ पर लोग हैं वो बता रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा काला हो चुका होता है। तो ये स्थिति है यहाँ पर पानी की, और जाहिर सी बात है कि जो चीज़ को हम महसूस कर पा रहे हैं यहाँ पर बैठकर, कि सांस लेना भी यहाँ पर दूभर है, और उसके साथ ही जो झाग है वो आपको ज़्यादा देर तक बैठने भी नहीं देता। तो ये स्थिति है, पानी किस तरह से गंदा हो जाता है। आप कब से नाव चला रहे हैं यहाँ? हमारे 10-15 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, तो ये पानी कितना प्रदूषित हुआ है 10-15 साल? पानी तो पहले लोग बाग आते थे यहाँ पर, ये तो लोग बाग शौक से भी नाव पे घूमने के लिए आते थे। अब तो लोग बाग देख के ऊपर से देख लेते हैं, देख के चल जाते हैं। मागुर मैं उन्हें बोलता हूँ कि ये जमुना माँ ऐसे मत बोला करो, मागुर वो तो देख के भड़क के चल जाते हैं कि ये तो गंदा है पूरा, ये सोच के चल जाते हैं। नहीं तो लोग बाग आते थे नाव पे घूमने के लिए, शौक से घूमने के लिए आते थे। अब तो लोग बाग आते देख देख के घूम जाते। दिल्ली की सरकार कह रही है वो यमुना को बहुत जल्द प्रदूषण मुक्त कर देगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस बारी, हमने इस इलेक्शन में पहले ही डिक्लेयर किया था, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था, इस 5 साल के टर्म में हम यमुना को साफ़ कर देंगे। अब हम साफ़ करेंगे तो क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत सारे लोग कहेंगे ना। इस टर्म के अंदर हम यमुना को साफ़ कर देंगे, और जिसमें 1.5 साल निकल चुका है, 1.5 साल तो कोरोना की भेंट चढ़ गया, फिर भी हम कर देंगे इसको। सरकार के इन वादों के बावजूद यमुना सिसक रही है, इसका वजूद खतरे में है। यहाँ पर जो ये समस्या है ये आज की नहीं है, ये कई सालों से चली आ रही है, और कई सारी सरकारें भी आई हैं, कई सारे एक्शन प्लान बने हैं यमुना की साफ़ सफाई के लिए, करोड़ों रुपए भी खर्च हुए हैं एक्शन प्लान के नाम पर। लेकिन कोई भी सरकार रही हो, कोई भी पार्टी रही हो, सबने वादा तो किया है, लेकिन अभी तक उस वादे पर कोई खरा नहीं उतर पाया है। न सिर्फ कई लोगों की आजीविका इस नदी से चलती है, बल्कि ये नदी दिल्ली वालों के लिए जीवन दायिनी है। किसी भी नदी के आसपास ही एक शहर की सभ्यता का विकास होता है, और दिल्ली में यमुना वही नदी है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो स्थिति है यमुना की वो वाकई दयनीय है, और इसको देखकर दिल में ये ख्याल भी उठता है कि क्या कभी इस स्थिति से यमुना उबर पाएगी? क्या लोगों को जीवन देने वाली नदी कभी खुद खुलकर सांस ले पाएगी देश की राजधानी में? कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।